हाय एवरीवन, मेरा नाम शिवेन है और अगर आप अभी अभी इस यूट्यूब चैनल पे आए हो और आप गिटार सीखना चाहते हो तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। मैं इस यूट्यूब चैनल पे कुछ 10 अलग वीडियोस में बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको गिटार सिखाना शुरू करूँगा। टैब्स क्या होते हैं, कॉर्ड्स क्या होते हैं, स्केल्स क्या होते हैं और आपके कुछ फेवरेट गाने आप सब सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको सारी स्ट्रिंग्स के नाम बताऊंगा। ई स्ट्रिंग, ए, डी, जी, बी और फिर से ई। इसे हम फ्रेटबोर्ड बोलते हैं और हर इस सेगमेंट को फ्रेट बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर नोट की आवाज़ बिल्कुल क्लियर आए तो फिर कोशिश करें कि हर फ्रेट के बार के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे अपनी उंगली डालें। अगर आप बाय चांस इस तरफ अपनी उंगली रखते हैं तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। तो चलिए एक बेसिक गाने से शुरू करते हैं। हम एक स्ट्रिंग पे हैप्पी बर्थडे बजाना सीखेंगे। तो इन फ्रेट्स को हम 1 2 3 4 5 6 और ऐसे बोलेंगे। अगर मैं 0 बोलूं मतलब ओपन स्ट्रिंग बजा रहे हैं और कोई फ्रेट नहीं बजा रहे हैं। तो हैप्पी बर्थडे के पहले पार्ट में हम ई स्ट्रिंग पर शुरू करेंगे। 0 0 2 0 5 4 0 0 2 0 7 5 0 0 12 9 5 4 2 9 9 8 5 7 5। तो आपकी गिटार पे कुछ डॉट्स होंगे या फिर कोई भी और पैटर्न बना होगा। ये इसलिए है ताकि आप ज़्यादा आसानी से ये देख पाएँ कि आप कौन से फ्रेट नंबर पे अपनी उंगली रख रहे हैं। पहला डॉट है थर्ड फ्रेट, फिर फिफ्थ फ्रेट, सेवन्थ, नाइन्थ, ट्वेल्थ, 15th और 17th। तो कोशिश करेंगे कि हम पिक को ऑल्टरनेटली पिक करें, मतलब एक नीचे स्ट्रोक और एक ऊपर। इससे हम ज़्यादा तेज भी बजा पाएंगे और ज़्यादा क्लियर भी। अगर आपने हैप्पी बर्थडे एक स्ट्रिंग पे बजाना सीख लिया तो आप उसको एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स पे भी बजा सकते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि एक से ज़्यादा स्ट्रिंग पे कैसे हैप्पी बर्थडे बजाएंगे। तो इस बार हैप्पी बर्थडे जी स्ट्रिंग, बी स्ट्रिंग और ई स्ट्रिंग पे होगा। कोशिश करना कि अपनी उंगली ऐसे नहीं रखें क्योंकि फिर स्ट्रिंग्स की आवाज़ म्यूट हो जाती है। बिल्कुल अपनी फिंगर टिप पे फ्रेट को रखने की कोशिश करें। तो हम शुरू करेंगे जी स्ट्रिंग पे। 0 0 2 0, फिर बी पे 1 0, फिर से जी पे 0 0 2 0, अब बी पे 3 1, फिर जी 0 0, अब हम आएंगे ई स्ट्रिंग पे 3 0, बी पे 1 0 और फिर जी पे 2, फिर वापस ई स्ट्रिंग पे 1 1 0, बी पे 1 3 1। अब अगर आप हैप्पी बर्थडे बजाना सीख चुके हैं तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक स्केल क्या होता है। आपने सारे गामा पाधा निसा तो सुना ही होगा, तो इसको हम एक स्केल बोलते हैं।
और हर एक नोट का एक अलग स्केल होता है। तो गिटार में या किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में 12 नोट होते हैं। ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प और जी शार्प। तो एक स्केल को बनाने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, होल होल हाफ, होल 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 हाफ। इसका मतलब है कि अगर मेरा पहला नोट सी है तो फिर अगला नोट एक होल नोट के डिस्टेंस पे होगा, मतलब डी पे। फिर उसका अगला नोट एक और होल नोट के डिस्टेंस पे होगा, ई पे। फिर हाफ नोट आ जाता है तो एफ पे, और ऐसे चलते जाता है। ऐसे आप कोई भी मेजर स्केल बना सकते हैं। अब ए और बी के बीच में एक होल नोट डिस्टेंस है, क्योंकि उनके बीच में एक और नोट आता है जो है ए शार्प। ए और ए शार्प के बीच में एक हाफ नोट का डिस्टेंस है। अब हमारे फ्रेट बोर्ड पे हर एक फ्रेट एक हाफ नोट के डिस्टेंस पे होता है। तो अगर ये ई स्ट्रिंग है तो ई के बाद एफ आता है, तो फर्स्ट फ्रेट एफ हो गया। एफ के बाद एफ शार्प आता है तो सेकंड फ्रेट एफ शार्प हो गया, और ऐसे ही चलते जाता है। तो चलिए एक बेसिक स्केल से शुरू करते हैं, सी स्केल। सी स्केल का पहला नोट होगा सी, जो है यहाँ पे। अब ये कैसे आया मैं आपको ये बता देता हूँ। पहले सारे स्ट्रिंग्स के नाम रिवाइज कर लेते हैं। ई, ए, डी, जी, बी, ई। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हर एक फ्रेट एक हाफ नोट होता है। तो अगर ये ए स्ट्रिंग है तो ए के बाद हाफ नोट आगे होगा ए शार्प। तो इसका मतलब फर्स्ट फ्रेट हो जाएगा ए शार्प, फिर बी और फिर सी। कोई भी बी शार्प नोट या फिर ई शार्प नोट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए बी के बाद सीधा सी आ रहा है। ऐसे ही करते करते हम पूरा स्केल बनाएंगे। तो सी के बाद आएगा डी, तो सी डी, इसलिए हमने डी ओपन स्ट्रिंग प्ले करी। डी के बाद ई आएगा, तो यहाँ पे डी शार्प ई, और ई के बाद एफ, तो एफ। अब ई शार्प कुछ नहीं होता, इसलिए ई के बाद सीधा एफ आ रहा है। एफ के बाद जी आएगा, तो हम जी ओपन स्ट्रिंग प्ले करेंगे। अब जी के बाद ए, तो जी शार्प ए। ए के बाद बी, तो फिर बी ओपन स्ट्रिंग प्ले करेंगे, और फिर हम वापस सी पे एंड करेंगे। तो फिर बी शार्प कुछ नहीं होता, बी के बाद सीधा सी आता है, तो बी के फर्स्ट फ्रेट पे सी आ जाएगा। तो अगर मैं इसको शुरू से एक बार बजाऊं, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। तो इसी के साथ हमारा पहला वीडियो खत्म होता है, और होपफुली आप लोगों ने कुछ सीखा इसमें से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं दूसरे एपिसोड में।